नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल से यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं एडकेट अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की संस्कृत पुस्तक का 10वां पाठा। 10वां पाठा का नाम है परिचय। इसके प्रश्नोत्तरों को करेंगे। प्रश्न क्रमांक पहला है रिक्त स्थानानि पूर्यत। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। आप यहाँ देख रहे हैं वाह में आई की खालिस्तान और खा है, तो यहाँ महीनों के नाम दिए हैं, तो यहाँ हम बनेंगे शाह में आ की, तो बन जाएगा वैशाखा। यानी यह महीनों के नामों को हमें पूरा करना है। मार्ग शीर्षः, यहाँ शक्कर की शाह में बड़ी की लगा देंगे तो बन जाएगा मार्ग शीर्षः। फिर आश्विनः, फिर भाद्रपदा बनाएंगे और फिर बनाएंगे कार्तिका। इस प्रकार से हम इन खालिस्तानों में इनको भरेंगे। आगे आप देखें दूसरा प्रश्न है उदाहरण अनुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पूर्व मास, वर्तमान मास और आगामी मास। ये जैसे आप यहाँ देख रहे हैं वर्तमान मास में लिखा है वैशाखा, तो वैशाख के पहले आता है चैत्रः और वैशाख के बाद का महीना होता है ज्येष्ठः। इसी प्रकार से हम आगे करेंगे। तो वर्तमान माह यहाँ लिखा है श्रावणः, श्रावण का महीना, तो श्रावण के पहले आता है आषाढ़ः और श्रावण के बाद आता है भाद्रपदः। फिर है आश्विनः, आश्विना के पहले आता है भाद्रपदः और आश्विना के बाद आता है कार्तिकः। माघ, माघ के पहले आता है पौषः और बाद में आता है फाल्गुनः। भाद्रपदा, भाद्रपदा के पहले आएगा श्रावणः और बाद में आएगा आश्विनः। इस प्रकार से हम इनको भरेंगे। आगे बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक पहला है आचार्यस्य नाम अस्ति। आचार्य का नाम है, तो आचार्य का नाम था पाठ में अविनाशः। चौथा विकल्प इसका सही होगा, हम इसको सही करेंगे, चौथे वाले विकल्प को अविनाशः। प्रश्न क्रमांक दूसरा है सर्वस्य भूषणम अस्ति। सबका भूषण आभूषण है, तो सबका आभूषण जो है वो विद्या होती है। चौथे विकल्प को हम सही करेंगे, सर्वस्य भूषणम विद्या अस्ति। चौथा विकल्प इसका सही होगा। प्रश्न तीसरा है ग्रामस्य समीपे सरोवरः अस्ति। गांव के समीप में सरोवर यानी तालाब है। अत्र ग्रामस्य शब्द विभक्ति अस्ति, यानी यहाँ पर हमें ग्रामस्य शब्द में विभक्ति बतानी है कि ग्रामस्य शब्द में कौन सी विभक्ति है। तो ग्रामस्य शब्द में जो है षष्ठी विभक्ति है, यहाँ हम पहले विकल्प को सही करेंगे, षष्ठी विभक्ति। आगे है चौथा एतत् षष्ठ वर्गस्य पुस्तकम अस्ति। वाक्य षष्ठी विभक्ति युक्तम शब्दम अस्ति। यह 6 वर्ग की पुस्तक है, इसमें हमें षष्ठी विभक्ति से युक्त शब्द को बताना है, तो इसका जो दूसरा विकल्प है षष्ठ वर्गस्य, यह इस प्रश्न का सही आंसर होगा। पांचवा प्रश्न है संबंधवाचक कारके अथवा शब्दे विभक्ति भवति। संबंधवाचक कारकों में अथवा शब्दों में विभक्ति होती है। संबंधवाचक कारक में जो विभक्ति होती है वह षष्ठी विभक्ति होती है। चौथे विकल्प को हम सही करेंगे। आगे निर्देश है रिक्त स्थानानि पूर्यत। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। प्रश्न छठवां है खालिस्तान नाम भारतम अस्ति। तो छठवें खालिस्तान भरेंगे हम देशस्य। सातवां खालिस्तान है खालिस्तान प्रदेशः मध्य प्रदेश अस्ति, तो यहाँ भरेंगे हम मम प्रदेशः मध्य प्रदेश अस्ति। आठवां है मम ग्रामस्य नाम खालिस्तान अस्ति। मेरे गांव का नाम खालिस्तान है, तो इसका आंसर होगा बगरौदा ग्रामम। यहाँ हमने इनके नंबर भी डाले हैं, आप इन नंबर को देख के भी खालिस्तान भर सकते हैं। नौवां प्रश्न है रामायणे खालिस्तान चरित्रम लिखितम अस्ति। रामायण में राम के चरित्र का लिखा है। 10वां प्रश्न है संविधान सभायाम संविधानस्य निर्माणम कृतम। यहाँ भरेंगे हम संविधानस्य, यानी संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया। आगे देखें निर्देश है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखना है। प्रश्न 11वां है नारीणाम भूषणम किमस्ति। नारियों का आभूषण क्या है, तो इसका उत्तर होगा पति ही। 12वां प्रश्न आनंदः कस्य मातुलः अस्ति। आनंद किसका मामा है, इसका उत्तर होगा ग्रीशः। 13वां प्रश्न है राजा कस्यः भूषणम अस्ति। राजा किसका आभूषण है, इसका उत्तर होगा पृथिव्यः, यानी पृथ्वी का। 14वां प्रश्न है विद्यालयस्य नाम किम अस्ति। विद्यालय का नाम क्या है, इसका उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद विद्यालयस्य। आगे है एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्य में हमें उत्तर लिखना है। प्रश्न 15वां है कवितायाः विद्यालयस्य पुरतः कः अस्ति। कविता के विद्यालय के सामने क्या है, इसका उत्तर है कवितायाः विद्यालयस्य पुरतः
उद्यानम अस्ति। उद्यानम यानी बगीचा, कविता के विद्यालय के पास या सामने बगीचा है। 16वां प्रश्न है कासाम भाषा संस्कृतम अस्ति। कौन सी भाषा संस्कृत है? इसका उत्तर है वेदानाम उपनिषदाम शास्त्राणाम भाषा संस्कृत अस्ति। वेदों की, उपनिषदों की, शास्त्रों की भाषा संस्कृत है। 17वां प्रश्न है कस्याम भाषायाम रामायण महाभारतयोः कथा लिखिता अस्ति। इसका उत्तर होगा संस्कृत भाषायाम रामायण महाभारतयोः कथा लिखिता अस्ति। संस्कृत भाषा में रामायण महाभारत की कथा को लिखा है। 18वां प्रश्न है शशांकः कस्य अनुजः अस्ति। शशांक किसका छोटा भाई है? अनुज यानी छोटा भाई है। इसका उत्तर है शशांकः ग्रीशस्य अनुजः अस्ति। शशांक ग्रीश का छोटा भाई है। आगे है दीर्घ उत्तरी उत्तरम लिखा। दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। प्रश्न 19वां है पाठेन सहायेन स्वपरिचयात्मकं विवरणम लिखत। पाठ की सहायता से हमें अपना परिचय लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है मम नाम आशीषः, तो पुस्तक में जो नाम दिए हैं हमने उन्हीं नामों का प्रयोग किया है। आप अपने अनुसार भी यहाँ नाम बदल के लिखेंगे, अपना परिचय लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखेंगे मम नाम, आप अपना नाम लिखेंगे। फिर है मम जनन्या नाम अंजना, तो आप यहाँ पे मम्मी का, अपनी माता जी का नाम लिखेंगे। जनन्या नाम अंजना के स्थान पे अपनी मम्मी का नाम या माता जी का नाम। फिर है दूसरा जनकस्य नाम राकेशः, दूसरी लाइन में यहाँ आप अपने पिताजी का नाम लिखेंगे। तीसरी लाइन है मम अग्रजस्य नाम अवदेशः। अग्रजस्य यानी होता है बड़ा भाई, तो आप अपने यहाँ बड़े भाई का नाम अवदेशः के स्थान पे लिखेंगे। फिर है मम अनुजस्य नाम शशांकः, यहाँ आप शशांक के स्थान पर अपने छोटे भाई का नाम, अनुजस्य यानी छोटे भाई का नाम। और 5वां वाक्य है मम भगन्यः नाम मालिनी। भगन्या यानी होता है बहन, तो मेरी बहन का नाम मालिनी है, यहाँ आप अपनी बहन का नाम लिखेंगे। 20वां प्रश्न है पाठे उद्धृतम पंचदश संबंधवाचक शब्दानी षष्ठी विभक्ति लिखत। पाठ में आई हुई 5 यानी 15 संबंधवाचक शब्द यानी षष्ठी विभक्ति के शब्दों को हमें यहाँ लिखना है। पहला हमने लिखा परिवारस्य, अग्रजस्य, जनकस्य, मातुलस्य, अनुजस्य, नगरस्य, विद्यालयस्य, क्रीडांगणस्य, एतस्य, सर्वस्य, षष्ठवर्गस्य, बालकस्य, आचार्यस्य, ग्रीशस्य और छात्रस्य। इस तरह से प्यारे छात्रों इस वीडियो के माध्यम से हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। आगे के पाठ के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।